सचिन पायलट ने कर दिया माफ। पुरानी अदावत को भूल आगे बढ़ रहे हैं सचिन पायलट। क्या अशोक गहलोत को मिल गया है पायलट का साथ? अब दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं कोई बड़ा कमाल। एक इंटरव्यू में पायलट ने अपनी अदावत को लेकर किया खुलासा। अशोक गहलोत के लिए पायलट करने वाले हैं ये बड़ा काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये शायरी मशहूर शायर निदा फाजली की है। इनका ये शेर आज राजस्थान की राजनीति के हालातों पर सटीक साबित हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज दोस्त कम दुश्मन नेताओं के बारे में आप सभी जानते हैं। इन दोनों किरदारों को भुला पाना बेहद मुश्किल है। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। दोनों के बीच की पुरानी अदावत और मतभेद किसी से छुपे नहीं है। हालांकि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये अदावत कम होती गई और मतभेद भी कम हो गए, लेकिन फिर भी समय समय पर दोनों के बीच की दूरियां दिखाई देती रही हैं। इसी बीच लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सचिन पायलट ने इस रिश्ते को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही अशोक गहलोत के लिए पायलट एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, उसे लेकर भी सचिन पायलट ने जानकारी दी। दरअसल पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में पायलट से जब अशोक गहलोत के साथ हुए मतभेदों को लेकर सवाल किया गया तो इन सवालों का जवाब सचिन पायलट ने डट कर दिया। सचिन पायलट से पूछा गया कि साल 2020 में गहलोत के साथ हुए अपने मतभेदों और राजस्थान के पूर्व सीएम के निकम्मा नाकारा जैसे हमलों को भुलाकर कैसे आगे बढ़े। इस सवाल का जवाब सचिन पायलट ने हमेशा की तरफ बड़ी ही विनम्रता के साथ देते हुए कहा, मुझे एक ही तरीके से जवाब देने में कोई फायदा नहीं है। मैंने उकसावे में आने से इनकार कर दिया। मैंने नाम लेकर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय गरिमा और विनम्रता को चुना। इससे भी जरूरी बात यह है कि मैंने बड़ा दिल दिखाने और आगे बढ़ने का फैसला किया और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो सार्वजनिक जीवन के एक व्यक्ति के लिए अशोभनीय हो। मैंने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है जो अपमानजनक हो, क्योंकि मुझे ये मूल्य बचपन से सिखाए गए हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ सचिन पायलट ने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया कि गहलोत ने चाहे उनसे कुछ भी कहा हो, लेकिन पायलट ने कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और शायद यही कारण है कि आज भी वो गहलोत के साथ खड़े हैं और अब गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक और सटीक सुना। दरअसल सचिन पायलट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी और अशोक गहलोत के बेटे, जो कि जालौर लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार और प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा, मैं 100% वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। यानी सचिन पायलट की तरफ से सब कुछ भुलाकर अब सिर्फ पार्टी के बारे में सोचने की उनकी ये कोशिश है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी भी है। वैसे जिस तरीके से सचिन पायलट ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये घोषणा की है कि वो गहलोत का साथ देंगे और वो बीती सभी बातों को भूल चुके हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।